हेलो दोस्तों। आज हम CHSL 2020 का 12 अक्टूबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वांट का क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन कह रहा है लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड्स आर इन द रेशियो दिस एंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज दिस। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पेरीमीटर पता ही होगा। पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, हमारी L कितनी है? सपोज 5x। विथ कितनी है? 2x। क्या होगा? 2 5x + 2x इक्वल्स टू 238 2119 7 इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू 17। तो हमारी लेंथ क्या होगी? यहाँ पे पुट कर देंगे 5 × 17 मतलब 85। कह रहे एक आदमी ने अपनी डिस्टेंस जो थी वो इतने पार्ट में डिवाइड की और उसकी स्पीड इतनी थी। तो हमें क्या चाहिए? उसकी एवरेज स्पीड चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस पता है, टाइम की ज़रूरत है, तो टाइम निकाल लेते हैं। सपोज T1 80 किलोमीटर चला, स्पीड थी 6 किलोमीटर/आवर की, तो कितना टाइम लगेगा? 3 आवर लगेगा। T2 स्पीड डिस्टेंस कितनी है? 20, स्पीड 5, टाइम कितना लगेगा? 4 आवर। T3 डिस्टेंस कितनी है? 27, टाइम कितना लगेगा? 9 3 या 27। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा कितना हुआ? 4 3 7 3 10 घंटे टोटल टाइम हुआ। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 18 + 20 + 27 कितनी होगी? 20 और 18 38 38 और 7 45 45 और ये 65 65 हमारी डिस्टेंस हो गई। तो स्पीड हो गई 65/10 मतलब 6.5। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है? ये। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है? ये। कितना खर्च हुआ है? 27 सॉरी 25 + 70.5 टू टैक्स और इंटरेस्ट पे। टैक्स पे कितना है? 10 प्लस इंटरेस्ट का पे ये 22.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 42.5। ये हो गया 32.5। डेसिमल से डेसिमल कट गया। 5 8 जा 45, 5 जा 5 6 जा 5 5 जा। ठीक है, फिर से 5 17 जा 5 13 जा। करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन था। इसमें कह रहे हैं कि दो कोड हैं AB और CD P पे कट कर रही हैं। हमें दिया हुआ है AB पूरा 15 दिया है, PB दिया है 9। अगर पूरी 15 है तो ये कितनी बची? 6। CP कितनी है? 3। और PD पूछ रहा है, PD मतलब सपोज X। तो हम क्या करते हैं? 6 × 9 = 3 × X। तो 3 3 जा 6 3 जा 18। फोर्थ आंसर सही है। कह रहे हैं कि ऑन सेलिंग अ बाइक, मतलब ये क्या है हमारा? SP। लॉस इतना हुआ है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि व्हाट प्राइस वुड हैव कॉज्ड हिम टू लूज 30%। मतलब 30% पे कितना होता? तो 20% कितना लिख सकते हैं? 1/5। मतलब 5 हमारा CP और 4 हमारा SP। 4 की वैल्यू कितनी है?
4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 625। तो हमारी 5 की वैल्यू कितनी आ गई 5 5 से 25 टू 5 की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब हमारा CP इतना आ गया। हमें चाहिए 30% लॉस पे, कहने का मतलब ये है 30% लॉस पे चाहिए तो 3125 इंटू 70/100 दिस 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 और 1 8, 7 3 21/10, 0 कटेंगे तो इतना आंसर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है a माइनस वी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस वी। तो a माइनस वी क्यूब मतलब a माइनस वी की 4 वैल्यू है, तो 4 का क्यूब मतलब 64, a क्यूब माइनस वी क्यूब 88 माइनस 3ab इंटू 4 से कट कर दो 2 जा एंड 16 जा, तो 3ab कितना होगा 4 2 6, 3 से 2 जा, तो ab कितना है हमारा 2, ठीक है। अब हमें अगर हम इसे खोलते हैं, इसे हम ओपन करें तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस वी a प्लस वी। हमें a माइनस वी तो पता है, हमें सिर्फ a प्लस वी चाहिए। a प्लस वी कितना होगा, हम a माइनस वी सॉरी a प्लस वी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस वी होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4ab। a माइनस वी होल स्क्वायर कितना है 16 प्लस 4ab, तो कितना हो जाएगा ab की वैल्यू 2 तो 8, ये कितना हो गया 24। तो a प्लस वी कितना बचा, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 मतलब 2/√6, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे अगर रख दें तो a माइनस वी कितना है 4, a प्लस वी कितना है 2/√6, तो कितना हो जाएगा 8/√6। तो आंसर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ये क्या है एक्स वाई बाई जेड एंड जेड एक्स। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, सपोज इसे हम कह देते हैं कैपिटल एक्स। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी कितनी है 75 माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 10, इसे हमने मान लिया x, तो x तो 45, तो इसमें से 45 माइनस करेंगे कितना बचेगा 30, 30 इक्वल टू 10, x 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, मतलब इसकी वैल्यू 3 आई, 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अफोर्स टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट दिस व्हाट ही मेक्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीज द प्राइस ना। कहने का मतलब ये है हमारा CP ये रहा, SP एंड MP, वही कह रहा है उसने अपना इंक्रीज किया है 35% से, तो इससे हम कितना लिख सकते हैं 5 7 जा 5 20 जा। अगर हमारा CP 20 है तो MP कितना होगा 27, 20% का डिस्काउंट दिया है तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, मतलब MP अगर हमारा 5 है तो SP कितना होगा 4। अब हम अपने MP को इक्वल कर लें,
इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लें, पूरे में इसमें पूरे में 27 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा सी पी हमारा हो जाएगा हमारा सी पी हो जाएगा 100। इस 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई की, अब 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10। एम पी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें इससे हमारा प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना है हमारा 800 पे, तो 8%। थर्ड आंसर। ये टेक्नो का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस p होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 माइनस 15, यह आ गया 10 45। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 हमारा आंसर। लिखा है सेक स्क्वायर 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, 4 उधर जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, तो सेक एक्स कितना हुआ 2 अपॉन अंडर रूट 3। ये किसका, ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है सेक 30 की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 हमारा राइट आंसर। बोर्ड मास का क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 25 जबकि 5 से करते कितनी होगी 125, मतलब 12.5। 13 से 12.5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.5, ठीक है। और इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 8 5 जो 40, 8 7 56 और 4 60, तो ये कितना हो गया 60.5। 60.5 को 63 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 2.5। अब 2.5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड होगा 25 9 जा 225 होता है, तो इससे 9 टाइम हो जाएगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 0.9। तो 0.9 को हम 2.1 में ऐड कर देंगे, कितना आएगा 3। The expenditure on loan is what percent more than the expenditure on transport। मतलब ट्रांसपोर्ट और लोन, लोन कहाँ है, ये है, ट्रांसपोर्ट ये है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 5 का। तो आंसर हमारा कितना हुआ 5। कह रहे हैं अ रनर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, ही रन्स इतना, देन व्हाट विल डिक्रीज इन द परसेंट ऑफ हिज स्पीड। उसकी पहले स्पीड थी इतनी, अब हो गई इतनी, ठीक है। तो हमारा रेशो आया 4:3। हमारा डिक्रीमेंट कितना हुआ 1 का, किस पे हुआ 4 पे, इसकी परसेंट बना दो 425, 25% हमारा आंसर होगा। कह रहे हैं कि रेडियस जो है दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और हमारी MLN इज 36। हमारा इसका जो एरिया है वो 36 है, तो हम जानते हैं, सॉरी, 1/2 इंटू आर बेस इंटू परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। कितना दिया है 36, तो हमारा आर कितना आएगा, सॉरी आर स्क्वायर आएगा 72। हमें चाहिए सर्कल का एरिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 72, तो पाई 72 या 72 पाई हमारा आंसर होगा। हम क्या करते हैं इसमें, इसे या तो साइन में चेंज कर लो या कॉस में चेंज कर लो, तो हम कॉस में चेंज कर लेते हैं या साइन में चेंज कर लेते हैं। तो 4 कॉस स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
ये हो गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 और 2 6 हो गए। 6 माइनस 4 3 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? ये आएगा 6/7। तो साइन थीटा आया हमारा √6/7। इसे अगर हम ट्रायंगल में बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस हमारा कितना आएगा? बेस 1 आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो √6/1 तुम्हारा आंसर √6 मतलब सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अपनी मनी का सम ऑफ इक्वल टू प्रिंसिपल रेट। कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट जो मनी थी उसके इक्वल कब हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो हमारा पी एस आई भी पी हो जाए, मतलब पी इक्वल टू पी टू रेट है बार चौक 48 तो 50/4 इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी से पी कट जाएगा 52 जा, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 ईयर। 17 क्वेश्चन 17 में इसमें हमारे पास हैं सीमा, कोमल एंड रीता। सीमा, कोमल और रीता 1.5 2। सीमा कोमल का है 1.5:2। कोमल और रीता का 2:2.5। तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं। अगर डेसिमल हटा लें तो ये हो जाएगा 15 20 25। 5 3 15 5 चौक 20 5 25। इनका सम कितना हुआ? 12। 12 की वैल्यू कितनी है? 3600। 1 की वैल्यू कितनी है? 300। हमसे पूछ रहे हैं रीता। रीता कौन सी है? ये वाली। तो 5 की वैल्यू हमें चाहिए। 5 की कितनी होगी? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि जो क्रिकेटर के मैच हैं उनका एवरेज 20 मैच का एवरेज 35 है। ठीक है, और फर्स्ट 12 का 45 है। फाइंड द लास्ट 8। तो हम टोटल निकाल लेते हैं पहले। 20 इंटू 35 ये हो गया 700। जो 12 वाले हैं उनका टोटल निकाल लेते हैं। 12 इंटू 45 तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 54। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 60 160। 160 कितने का है? 8 का है। तो एवरेज कितना होगा? 8 से डिवाइड कर दो। 8 20 20 हमारा करेक्ट आंसर। कह रहे हैं कि 77 टू द पावर 77 प्लस 77, इसे हमें 78 से डिवाइड करना है। तो हम 77 को लिख सकते हैं 78 माइनस 1 होल पावर 77 प्लस 77 अपॉन 78। अब हम अगर इस टर्म को 78 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा -1 होल पावर 77। कहने का मतलब है -1 मिलेगा रिमाइंडर। 77 ऑलरेडी रिमाइंडर है क्योंकि 77 78 से छोटा है। तो हम इसे लिख सकते हैं -1 प्लस 77 इक्वल्स टू 76। यही हमारा आंसर है। कह रहे हैं कि ये ग्राफ है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का। ऑन द विच गर्ल सो द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इन क्लास 10 एंड 12th। मतलब कह रहे हैं जो ग्राफ दिया है उसमें 10 और 12th की अलग अलग सालों का ग्राफ दिया गया है, जिसमें देख रहे हैं मतलब दिखा रहे हैं किस में इम्प्रूवमेंट हुआ और किस में नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ है? सुनीता के साथ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ 5 का,
इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ 9 का, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ 3 का, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ 14 का, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ 10 का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? अल्का में हो रहा है। कह रहे हैं कि 30 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं 16 दिन तक। इसी काम को 32 आदमी 20 दिन काम करें तो कितने घंटे में कर पाएंगे? तो 16 2 जा 0 से 0 4 2 जा 6 आवर पर डे करें तो हो जाएगा। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 121। हमें ए बी की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 121। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 121 माइनस 30, तो कितना बचेगा? 90। 90 हमारा सही आंसर है। कह रहे हैं एक ट्रायंगल है, एक्स बाई जेड, दो मीडियन है, जेड एल और बाई एम, बाई से एम पे और जेड से एल पे। मीडियन क्या होता है? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि एल पॉइंट एक्स वाई पॉइंट का मीडियन मिडिल पॉइंट है और एम एक्स जेड का मिड पॉइंट है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी? एक्स और जेड के। ठीक है, तो अगर इसकी डिस्टेंस 2 होगी तो एल एम की कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब अगर हम एक और क्या होता है इसे देखें, सपोज हमने यहाँ से एक मीडियन डाला एक्स बाई जेड, हमने मीडियन बाई एम की डाला। सपोज इसका एरिया 6 है तो इसका भी 6 होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ से एक मीडियन डाला, हमने एक मीडियन यहाँ से ये डाला, तो इधर का भी एरिया 6 होगा, इधर का भी 6 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर ये साइड 2 है और ये 1 है तो इसका एरिया 4 होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, इस पूरे का एरिया 6 था, ये 4 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 2। ठीक है, ऐसे ही ओवरऑल कहने की बात यह है, ऐसे याद रखो, अगर पूरे का 12 है तो ये 1 होगा, तो रेशियो हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच एज पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल्स टू 10 और ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, 90 एंगल बना हुआ। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पी है, यहाँ पे आर है, हमने इसे मिला दिया, ये 10 है, ये 10 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? 10 अंडर रूट 2। कह रहे हैं कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन क्यू फ्रॉम क्यू ऑन पी आर। क्यू से अगर हम पी आर पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कह रहे हैं इसकी हाइट कितनी होगी। तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, तो एरिया वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे हाफ इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब कितना होगा? दिस इंटू दिस, तो 10 अंडर रूट 2 इंटू एच, हाफ से हाफ कट गया, 10 से 10 कट गया, तो एच इक्वल्स टू कितना है? 10 अपॉन अंडर रूट 2
ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो कितना बचेगा 5/√2। यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनीज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। तो इसमें क्या करेंगे हम सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जितना आएगा सपोज आया एक्स, उसके बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी का ऐड कर लेंगे। सपोज इन दोनों का आया वाई, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे डिवाइड कर देंगे, एक्स को वाई से कर देंगे डिवाइड, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा।